ओम परमात्मने नमः। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। अर्थात द्यूतं छलया तामस्मि, छल करके दूसरों के राज्य, वैभव, धन, संपत्ति आदि का, सर्वस्व का अपहरण करने की विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है उसको जुआ कहते हैं। इस जुए को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। शंका, यहां भगवान ने छल करने वालों में जुए को अपनी विभूति बताया है, तो फिर इसके खेलने में क्या दोष है? अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया है? अब इसका समाधान यह है, ऐसा करो और ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है। ऐसे विधि निषेध का वर्णन यहां नहीं है, यहां तो विभूतियों का वर्णन है। मैं आपका चिंतन कहां कहां करूं? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बताई है। अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए, इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। अतः जिस समुदाय में मनुष्य रहता है, उस समुदाय में जहां दृष्टि पड़े वहां संसार को न देखकर भगवान को ही देखें। क्यों? कि भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत मेरे से व्याप्त है, अर्थात इस जगत में मैं ही व्याप्त हूं, परिपूर्ण हूं। जैसे किसी साधक का पहले जुआ खेलने का व्यसन रहा हो और अब वह भगवान के भजन में लगा है, उसको कभी जुआ याद आ जाए तो उस जुए का चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें भगवान का चिंतन करे कि इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता है वह भगवान की ही है। भगवान ने अपनी विभूति बताया। इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन तो छूट जाएगा और भगवान का चिंतन होने लगेगा। ऐसे ही किसी दूसरे को जुआ खेलते देखा और उसमें हार जीत को देखा तो हराने और जिताने की शक्ति को जुए की न मानकर भगवान की ही माने। कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाएगा, पर परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे। इस प्रकार जुआ आदि को विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन में है। जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, पर इसने भूल से असत शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। अगर यह संसार में दिखने वाली महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को परमात्मा की ही मानकर परमात्मा का चिंतन करेगा तो यह परमात्मा की तरफ जाएगा, अर्थात इसका उद्धार हो जाएगा। और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को संसार की मानकर संसार का चिंतन करेगा तो संसार की तरफ जाएगा, अर्थात इसका पतन हो जाएगा। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा को तत्व से जानने के उद्देश्य से ही इन विभूतियों का वर्णन किया गया है। तो तेजस्ते जस्विनाम हम, महापुरुषों के उस देवी संपत्ति वाले प्रभाव का नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकते हैं, और इस तेज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। तो जयोस्मि, विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की यह विशेषता भगवान की ही है, इसलिए विजय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अपने मन के अनुसार अपनी विजय होने से जो सुख होता है उसका उपभोग न करके उसमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि विजय रूप से भगवान आगे आए हैं। तो व्यवसाय अस्मि, व्यवसाय नाम एक निश्चय का है। इस एक निश्चय की भगवान ने गीता में बहुत महिमा गाई है। जैसे कर्मयोगी की निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है और भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अब तो मैं केवल भगवान का भजन ही करूंगा, इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी भगवान साधु बताते हैं। इस प्रकार भगवान की
तरफ चलने का जो निश्चय है उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य है कि साधक को ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिए, पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए। प्रत्युत ऐसा मानना चाहिए कि भगवान की विभूति है और उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। तो संत्वतामहम, सात्विक मनुष्य में जो सत्व गुण है, जो सात्विक भाव और आचरण है, वह भी भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जो सात्विक भाव बढ़ता है, उस सात्विक भाव को साधक अपना गुण मानकर भगवान की विभूति माने। तेज, व्यवसाय, सात्विक भाव आदि अपने में अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक उसको अपना अथवा किसी वस्तु व्यक्ति का गुण न माने, प्रत्युत भगवान का ही गुण माने। इन गुणों की तरफ दृष्टि जाने पर उसमें तत्वतः भगवान को देखकर भगवान को ही याद करना चाहिए। तो वृषणीनाम वासुदेवो अस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनामप्यहम् व्यासः कविना मुसना कवि। अर्थात वृषणी नाम वासुदेवो अस्मि, यहां भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत वृषण वंशियों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपनी विभूति रूप में वर्णन किया है। यहां भगवान का अपने को विभूति रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान ही हैं। तो इस अध्याय में अपनी विभूतियां आई हैं, वे सब संसार की दृष्टि से ही हैं तत्वतः, तो वे परमात्मा स्वरूप ही है। तो पांडवा नाम धनंजय है, पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वह विशेषता भगवान की ही है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताया है। तो मुनि नाम प्यहम व्यासः, वेद का 4 भागों में विभाग, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत वाक्य हैं वह सबका सब व्यास जी की कृपा का ही फल है। आज भी कोई नई रचना करता है तो उसे भी व्यास जी का ही उच्छिष्ट माना जाता है। कहा भी है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस तरह सब मुनियों में व्यास जी मुख्य हैं, इसलिए भगवान को व्यास जी को अपनी विभूति बताया है। तात्पर्य है कि व्यास जी में विशेषता दिखते ही भगवान की याद आनी चाहिए कि यह सब विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। तो कवि ना मुसना कवि, शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहलाते हैं। उन सब कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य हैं। तो शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं, तो इनकी शुक्र नीति प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों की महत्ता देखकर कहीं भी बुद्धि अटके तो उस महत्ता को भगवान की ही माननी चाहिए। क्यों? कि वह महत्ता एक क्षण भी स्थायी रूप से न टिकने वाले संसार की नहीं हो सकती। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।